गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक हमारा है प्रेजेंटेशन। पहले अपन बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन हमारे पास है क्या। तो देखिए, अपन प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि जो भी हम एक प्रस्तुतिकरण देते हैं, जो भी हम किसी के सामने संदेश मैसेज देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन जैसे हम पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन देते हैं, या किसी कोई अपन जैसे टीएलएम वगैरह ले लेते हैं, किसी को लेते हैं जो जिससे अपन प्रस्तुति देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगर हम बात करें ऑडियंस या दर्शक जो हमारे हैं, अथवा सहयोगियों के मध्य हम जो प्रभावपूर्ण इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, महत्वपूर्ण यानी जो कम्युनिकेशन का दायित्व है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो क्या महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास की कोशिश होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन इस तरीके से दें, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी जो वॉइस है वो क्या है, ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम किसी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते। यानी किसी के सामने जब हम अपनी जो चाहे वो सेल्स प्रोडक्ट हो, या अपने किसी रिजल्ट को लेके हो, या किसी रिपोर्ट के लेके हो, या किसी को हम फैक्ट्स को लेके जब हम कोई प्रस्तुति देते हैं, किसी के सामने समक्ष रखते हैं, अपने टीम के सामने, अपने बॉस के सामने जो हम प्रस्तुति देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब प्रेजेंटेशन के माध्यम हमारे कोई भी हो सकता है, चाहे हम पावर पॉइंट का रख लें, या कोई भी आर्ट बना लें, कोई क्राफ्ट बना लें, किसी के जो हम प्रस्तुति देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन का जो हमारे पास पर्पज़ होता है कि जो प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं, सफल बनाने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए हमारी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, उन चीज़ों पे अपन डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं आवश्यक है, क्यों हम आवश्यक है, क्यों प्रेजेंटेशन लगते हैं। तो पहला हमारा प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन। यानी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो हम हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, कोई अपने पास कोई न्यू आइडिया आया, न्यू फैक्ट्स आए, उन फैक्ट्स के बारे में लोगों के साथ हमें डिस्कशन करना है, तो अपन क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक ये तरीका होगा। दूसरा, हमारे पास कोई नया हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना, उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो भी हम दे सकते हैं। कोई नया रिसर्च किया अपन, रिसर्च में हमने बताया प्रेजेंटेशन का यूज़ कहाँ होता है? रिसर्च में भी यूज़ होता है। कोई नए विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नए टॉपिक रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताया, कहाँ से लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम भी हमारा क्या करता है? प्रेजेंटेशन करता है। यानी टू गिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, हमारे पास इसका यूज़ होता है एवेल्युएशन के लिए। एवेल्युएशन तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? एवेल्युएशंस के लिए करते हैं, मूल्यांकन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल, हमारे टीम में 5 लोग 10 लोग काम करते हैं। अब हम अपन चाहते हैं कि उनका जब हम मंथ में एंड में प्रेजेंटेशन करें, तो अपन बताएं कि किस जो एम्प्लॉय है किसने सेल ज़्यादा की, तो अपन उसको प्रेजेंटेशन में चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। इतनी इसकी सेल इस प्रोडक्ट की रही, इतनी लो रही, इतनी हाई रही। तो एवेल्यूशन, मूल्यांकन के लिए भी हम प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। दूसरा, हमारे पास होता है बल देना या प्रभावित करना, इफेक्टिव करना किसी चीज़ को। तो सार्वजनिक, जब हम किसी श्रोता, जो हमारे पास उद्देश्य है उसका प्रस्तुतिकरण का, जब हमारे पास सारे ग्रुप में लोग बैठे होते हैं, मैनेजमेंट के लोग बैठे होते हैं, तो उनको सामने हम अपने प्रभावित करने के लिए प्रस्तुतिकरण देते हैं कि देखिए हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया, ये प्रोडक्ट थे, इतने हमने इसको इतनी कॉस्ट पे बेचा, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस। तो वो सारी चीज़ों के लिए प्रभावित करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, इसका बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन एंड टेक्निकल नॉलेज। डायरेक्शन एंड टेक्निकल नॉलेज किसके लिए? टेक्निकल नॉलेज, डायरेक्शन एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन का उद्देश्य होता है कि जिस संस्था के कर्मचारियों के साथ कार्य करना है, कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से, जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनको सामूहिक रूप से क्या देना? दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, एवं ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका प्रदान हम करते हैं। जैसे ट्रेनिंग देना है, किसी को कोई चीज़ समझाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो नॉलेज क्या क्या बताया हमने? डायरेक्शन एंड टेक्निकल नॉलेज। और क्या करते हैं? जैसे कोई नई टेक्निक आई, उसकी ज्ञान देना, उसकी ट्रेनिंग देना, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। नए व्यक्तियों एवं नए कर्मचारियों को संगठन
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रूल्स रेगुलेशंस को बताना, उसकी कार्य पद्धति बताना कि वर्किंग मैथोलॉजी क्या है, इन सारी चीज़ों से अगर अवगत कराना है, परिचय दिलवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेक्निकल डायरेक्शन एंड टेक्निकल। तो किसका यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल प्रोग्राम। ठीक, यानी कि औपचारिक कार्यक्रम, जैसे हमें किसी का उद्घाटन करना है, ठीक है, किसी का उद्घाटन समापन करना है, अभिनंदन करना, प्रेरणा सम्मान, विदाई, शपथ समारोह, ऐसे औपचारिक कार्यक्रम के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन। तो ये जितने हमने बताया, टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू एवेल्युएशन एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्मल नॉलेज, ये सारे फॉर्मल प्रोग्रामिंग जितने भी हमने ये टॉपिक बताए, इनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर स्टेप्स टू मेक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाना है तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको उसमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना जब सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें पर्सनल क्वालिटीज़ आपके पास पहला क्या? पहले सबसे पहले आपके पास क्या? पर्सनल क्वालिटीज़। पर्सनल क्वालिटीज़ यानी अगर आपको एक सफल प्रेजेंटेशन बनाना है तो जो आपकी जो यूज प्रस्तुत कर रहा है, जो आपका, उसके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए, और उसकी जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए, तीव्र स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। तभी उसकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसमें वो क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। तो ये उसकी क्या होती है? पर्सनल क्वालिटीज़। अगर आप जैसे बोल नहीं पा रहे हैं, आप शर्माते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। सबसे पहले हमने क्या बताया? एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप लोगों के बीच खड़े कैसे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, आपके अंदर जो सोच है वो पॉजिटिव है, आप उदारता कितने, विनम्र कितने, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके अंदर ये सारे गुण होंगे तभी आप किसी एक प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी पॉइंट आता है, बी क्लीन अबाउट द ओकेजन्स and object of presentation इसका मतलब होता है प्रस्तुत के अवसर व उद्देश्य का स्पष्ट होना। वी क्लीन अबाउट द ओकेजन्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी किसी प्रस्तुत के अवसर व उद्देश्य का स्पष्ट होना। देखिए जब हम कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को देने का हमारा पर्पस क्या है? पर्पस क्लियर हो गया कि उद्देश्य है, पर ओकेजन्स क्या है, किस अवसर के लिए हमें प्रेजेंटेशन देना है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के संदर्भ में कारणों तथा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन हम प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमारे जो कारण है, जो लक्ष्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए। और उसको प्रस्तुत करते समय, जब हम उसको प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करते समय जो हमारी घटित होने वाली, जो जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी हैं घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण रूपरेखा पॉइंट वाइज हमें विवरण मालूम होना चाहिए, पॉइंट वाइज मालूम होना चाहिए। जब हम किसी का प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं और जिस पर्पस पे देना चाहते हैं, तो पॉइंट वाइज हमारे पास उनका क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप से हमें रूपरेखा होनी चाहिए, उनको सारी को मालूम होना चाहिए। ये जो दायित्व होता है किसका होता है? जो प्रस्तुत करने वाला पर्सन होता है, जो हमारे पास व्यक्तित्व होता है, जो पर्सन प्रस्तुत करता है, उसको पूरी उसके बारे में क्या मालूम होनी चाहिए? डिटेल मालूम होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से उसको क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो आपका उद्देश्य बिल्कुल
क्लियर होना चाहिए और आपका किस पर्पस पे दे रहे हैं वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास होना चाहिए ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस, देखिए ऑडियंस एनालिसिस से मतलब होता है जो श्रोता बैठे होता है उनका विश्लेषण करना, जो ऑडियंस है हमारे पास उसका विश्लेषण करना। तो अगर हमें अगर जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उससे पहले हमें ये आवश्यक ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रस्तुत किस वर्ग या किस प्रकार के लोगों के मध्य करना है, ठीक है ना। ये अगर हमें जैसे मालूम होना चाहिए कि अगर हमें जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहाँ किस टाइप के लोग बैठे होंगे, किस वर्ग के लोग बैठे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ज्ञात होनी चाहिए। श्रोता केवल एक जगह विशेष या एकत्र या भीड़ का नहीं होना चाहिए। अपन कोशिश करें कि ऐसे हमारे पास नहीं होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरियस उत्पन्न हो या बहुत ज़्यादा उस टाइप के हो। तो अपन को क्या करना, एक उन सारी चीज़ों को भी पहले से पता, एजुकेटेड पर्सन है कि नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं, वहाँ पे हमारे पास ये किस एज ग्रुप के रहेंगे, क्या वहाँ पे जो जेंडर है वो किस टाइप का, मेल फीमेल जैसे रहेंगे, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, उनका एक्सपीरियंस क्या, उनकी नेशनलिटीज़ क्या, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तभी हम अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस के साथ अपन देना चाहिए। आपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसके अंदर जो उत्तेजना वो तो नहीं, कानाफूसी करने वाली तो नहीं है, उनकी कम्युनिकेट, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो बहुत बेटर रहता है कम्युनिकेशन की। तो ऑडियंस का जब हम एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें पर्सनल क्वालिटीज़ होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, अक्षर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस का एनालिसिस भी हमारे पास होना चाहिए कि ऑडियंस किस टाइप के लोगों के साथ हमें कम्युनिकेट करना है या प्रेजेंटेशन हमको देना है। नेक्स्ट हमारे पास हैव एन आइडिया ऑफ द लोकेशन। जहाँ पे प्रेजेंटेशन देने जाए उस स्थल यानी उस लोकेशन के बारे में भी अपन को विचार करना चाहिए। एन हैव एन आइडिया ऑफ द लोकेशन। लोकेशन यानी कि जब हम एक सफल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे जगह महत्वपूर्ण होती है एक जगह, माहौल, ठीक है। अगर रिप्रेजेंटेशन श्रोताओं की संख्या के अनुरूप अगर आरामदायक बैठने की आवश्यकता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देने गए और जहां आप जगह देने जा रहे हैं, जहां पे आप जिस लोकेशन में वहां पे आप 25 ही आ सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, बैठने के लिए आपस में लड़ेंगे, कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करेंगे, तो एनवायरनमेंट सही नहीं मिलेगा, आवाज़ ज़्यादा होगी, व्यवस्था सही नहीं होगी, या आप जो देखने जो आपने जो प्रेजेंटेशन के लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, तो इस टाइप के देखें वहाँ व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आपका वो स्थल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हैव एनी आइडिया ऑफ द लोकेशन, लोकेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की वहाँ पे लोकेशंस हमारे पास है, तभी आप सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हम देखिए पीडीएफ मटेरियल आपको पहले ही भेज चुके हैं, देखिए हिंदी में जो ना फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द प्रेजेंटेशन, ये सारे देखिए श्रोतागण, ये सारी मैटर्स आपको हम पहले ही भेज चुके हैं, आप लोग पढ़ें। सेल्स प्रेजेंटेशन, ये सारे देखिए हमारे पास, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, मतलब मटेरियल भेज चुके हैं। ये सारी डिस्कशन हमारे पास टॉपिक है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमने लोकेशंस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी जो प्रस्तुति की का विधि का जो आपको निर्धारण करना है, यानी किस विधि से किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, ये भी आपको डिसीजन मेथड्स को पता होना चाहिए। डिसीजन ऑफ मेथड प्रेजेंटेशन। डिसीजन ऑफ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यानी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन किस ढंग से प्रस्तुत करना किए जाने हैं, जो उसमें कथन है उनको किन की प्रकृति क्या, किस अवसर पर उनको किस तरीके से आपको उनको रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको होना चाहिए, जिसके बेस आपको डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आपका मेथड क्या है उनको डिलीवर करने का, किस तरीके से आप देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पहले से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि
मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन, आपको किन किन पॉइंट्स को मेमोराइज्ड करना है कि आपको बिना देखे बता देना, तो मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन भी आपको करके जाना है। प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, यानी या स्मरण रखना है कि किन किन पॉइंट्स को आपको स्मरण रखना है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर रखना करना है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट इसका भी पॉइंट डाल देते हैं, मेमोराइज्ड। मेमोराइज्ड मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन, कौन सा, मेमोराइज्ड, यानी आपको जब प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उनके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को क्या करना है, याद करके रखना है और आपको उनको बताना है। तो उन आपको पॉइंट्स को भी क्या करना है, याद रखना है, तभी आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन आउट द प्रेजेंटेशन, यानी कि जब प्रेजेंटेशन देने जाएं तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको रूपरेखा, यानी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की हाईलाइट और सेटिंग्स आपको सारी पहले से कर लेना है, और किन किन पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है उन पॉइंट्स को आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट्स कर लेना है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति देने का, प्रेजेंटेशन देने का सबसे मेन पॉइंट है, क्या, प्लेन आउट द प्रेजेंटेशन। क्लियर, यानी प्रस्तुति की रूपरेखा तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास पॉइंट्स आता है कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमें सबसे पहले बिगनिंग में क्या बोलना है, तो बिगनिंग में आपको इंट्रोडक्टरी पूरा पार्ट देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द प्रेजेंटेशन, सारा आपको बताना है कि किस अवसर के लिए देना है, किस ओकेजन्स पे आप प्रेजेंटेशन देना है, ये आपको बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन बताना है। उसके बाद मिडिल में आपको बताना है कि आपने इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं, किस पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है, ये सारी चीज़ें। प्रेजेंटेशन आपका सेल्स प्रेजेंटेशन है या किसी डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन, किस पर्पस के लिए बनाया वो पूरा आपको वहाँ पे बता दें। एंड में आपने जितने भी प्रेजेंटेशन जो हैं आपके पॉइंट्स हैं उन सबको सद्भावना देना, जो भी वहाँ बैठे लोग हैं कौन कौन आपके उसमें प्रेजेंटेशन में शामिल है उनको बताना है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन उनको एक समराइज फॉर्मेट में दोबारा आपको क्या कर देना है, प्रस्तुति दे देना है, जिससे लोगों को पूरा एक समराइज इन कथन यानी प्रस्तुति कर का पूरा समराइज एंड में बता देना और सबको धन्यवाद आपको देना है। तो ये आपका तरीका है किसी भी एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाने का। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। क्लियर, तो इसमें आप कर लीजिए, नोट्स में आपको पहले भेज चुका हूँ, इनको करिएगा। फिर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।